चैनल तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था वेब डेवलपमेंट के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि वेब डेवलपमेंट को हम क्या होता है और उसमें कितनी टाइप्स के होती हैं। टू टाइप्स होती हैं बेसिकली। फ्रंट एंड होती है और एक होती है बैक एंड। फ्रंट एंड हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को मोर ब्यूटीफुल वे में हम उसको क्रिएट कर सकें, ताकि जो अपकमिंग यूजर्स जो हैं जो हमारा इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो जो यूज़र इस्तेमाल करेगा उसको एक अट्रैक्ट हो सके एक तरीके से। तो जिसकी फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली हम 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। एचटीएमएल नंबर 1, नंबर 2 सीएसएस, नंबर 3 जावास्क्रिप्ट। अब आप ये इस्तेमाल क्यों करते हैं अब मैं बताता हूँ। बेसिकली आप अगर किसी भी चीज़ को आपको अगर कुछ चीज़ बनानी हो, जैसे आपको घर बनाना हो, तो आप उसके लिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। सही है? तो अगर आपको इसी तरीके से अब आपको वेब डेवलपमेंट करनी हो, किसी वेबसाइट को बनाना हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो एचटीएमएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसकी फुल फॉर्म है, जिसकी मदद से हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब इसी तरीके से अगर अब हम हाउस की एग्जांपल ले लें, तो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, अब आपको उसको डिज़ाइन देना है, आउटलुक देना है, खूबसूरती देनी है। तो वहाँ आप लोग खूबसूरती देते हो। इसी तरीके से एचटीएमएल में हम लोग स्टाइलिंग देने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टाइल देने के लिए हम लोग यहाँ सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। तो सीएसएस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपनी वेबसाइट को स्टाइलिंग देते हैं। अब अगर हमने स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लिया, हमने ऐसी स्टाइलिंग भी दे दी, हमारी वेबसाइट एक प्रॉपर बन भी गई, स्टैटिक वेबसाइट है, फिर सही है। तो हमें अगर अपनी वेबसाइट को फंक्शनल बनाना है, डायनामिक बनाना है, तो फिर हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जिससे हम वेब डेवलपमेंट को फंक्शनल बनाते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट वर्क करने के काबिल हो जाती है। सही है? तो इस तरीके से हमारे पास फ्रंट एंड कवर होता है। इसी तरीके से हम बैक एंड में बात करें तो बैक एंड में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं। पाइथन, रूबी, जे जे क्यूरी एंड सो ऑन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं। रिएक्ट हो गई। और इसी तरीके से अगर हमें ऐप डेवलपमेंट करनी हो तो रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम एंड्रॉयड प्लस आईओएस बोथ का एक ही उसमें कोड लिखते हैं, तो बोथ उसमें एंड्रॉयड और आईओएस दोनों की ऐप्स क्रिएट हो जाती हैं। खैर वो ऐप्स की बात अलग है, हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं। तो हम बेसिकली फ्रंट एंड में अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी वेबसाइट बनाए तो उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो अब हम देखेंगे, वैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML के बारे में, कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई भी चीज़ को हमें अगर कोई भी चीज़ हम परफॉर्म करेंगे लैंग्वेज में, तो हम लोग HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं। हम HTML टैग के अंदर उस चीज़ को देते हैं। तो अभी सबसे पहले हम जो कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विजुअल स्टूडियो कोड है। सिंपल, आप जाएं गूगल में, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे, तो वहाँ पहले लिंक में जाके आप उसको डाउनलोड कर लें, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आपने फोल्डर में आके मेन डेस्कटॉप में आप फाइल फोल्डर बना लें, फोल्डर को यहाँ आके ओपन विथ फोल्डर करेंगे, तो हमारा फोल्डर खुल जाएगा। तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ ये देख पढ़ेंगे, तो ये फाइल के लिए होता है। न्यू फाइल अगर बनानी है, अगर आपको उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, तो न्यू फोल्डर का एक और इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें नई फाइल बनानी है, तो हम क्लिक करके, अब जैसे आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास, जो भी क्लास का नाम रखना है, वो भी फाइल का नाम रखना है, सॉरी, जो भी फाइल का नाम रखना है आपने वो दिया, डॉट जो भी आपकी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं आपने वो दी और एंटर कर दिया, तो आपकी वो इस लैंग्वेज की एक फाइल क्रिएट हो गई। अब HTML कैसे मैं बताया था, जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो HTML टैग के अंदर लिखते हैं। तो HTML हम लिखेंगे और सिंपल एंटर करेंगे, तो हमारे पास दो टैग्स आ जाएंगे, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन टैग को हम सिंपल कहते हैं, दोनों ब्रैकेट जो भी हैं उसके अंदर हमने दिया, और क्लोजिंग टैग की एक पहचान होती है जिसमें स्लैश का साइन होता है। तो हम जो भी चीज़ लिखेंगे इन दोनों टैग्स के अंदर लिखेंगे जो भी। अब हमें जो भी चीज़ को डिस्प्ले कराना है, तो
वो जो भी चीज़ हमें डिस्प्ले कराते हैं, 2 तरीके के होते हैं इस एचटीएमएल के अंदर भी टैग्स। एक हेड टैग होता है, एक बॉडी टैग होता है। जो भी चीज़ हम डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन में, हम उसको बॉडी टैग के अंदर बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं। तो बॉडी हमने लिखा, एंटर किया, तो हमारे पास टैग आ गया बॉडी का, ओपन टैग और एक क्लोज टैग। ओपन टैग ये रहा, क्लोज टैग ये रहा। अब हमें जो भी हमें राइट करवाना है, जैसे आई एम स्टूडेंट, इसे मैंने टाइप करवाया, मैंने इसको सेव किया कंट्रोल एस दबा के, सिंपल मेरी फाइल क्रिएट हो गई। मैंने यहाँ ओपन की फाइल, तो देखें मेरे पास आ गया बॉडी टैग के अंदर हमने जो भी लिखना है, जो भी लिखा हमारा वो डिस्प्ले होगा, जैसे आई एम ए स्टूडेंट। सही है। तो ये चीज़ पता चली स्ट्रक्चर के बारे में। इसी तरीके से अब ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो शुरू शुरू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इस चीज़ को आप दोबारा हर दफ़ा लिखने लगेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसीलिए हर चीज़ की शॉर्ट की होती है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हमें कोई टाइम पे, लेस टाइम पे हमें अगर लिखना हो, तो हम शिफ्ट दबा के 1 दबाते हैं, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क का है आपके पास आ जाएगा, उसको एंटर करें तो आपके पास एक पूरा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ जाता है, जिसमें सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप है लैंग्वेज, इसलिए डॉक टाइप लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए एचटीएमएल का टैग है, एचटीएमएल का टैग के अंदर ये लैंग्वेज हम ये बता रहा है कि कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसी तरीके से मैंने बताया था, 2 होते हैं टैग्स एचटीएमएल के टैग के अंदर, हेड होता है, एक होता है बॉडी। हेड टैग में बेसिकली हम जो भी काम करते हैं वो हम उसमें मेजॉरिटी हम अपनी सीएसएस की फाइल्स को लिंक करवाते हैं, और सर्वर साइड में जो भी काम होता है हम उसको यहाँ से लिंक करवाते हैं हेड टैग में। बॉडी टैग में हमें जो भी चीज़ को डिस्प्ले कराना होता है हम वो करवाते हैं। अब ये जो मेटा लिखा हुआ है इन सबको अभी छोड़ रहे हैं, ये आगे आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि इनका भी क्या काम है। तो अब सबसे पहले देखें, हेड टैग के अंदर ये टाइटल टैग है। टाइटल टैग बेसिकली किसी भी चीज़ को हम वेबसाइट बना रहे हैं उसका टाइटल हमें देना हो, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों टैग के दरमियान में, बिटवीन, जो भी सेंटर में। तो डॉक्यूमेंट लिखा है, अब ये हमारी क्या है, फर्स्ट क्लास है, तो मैं भी यहाँ फर्स्ट क्लास लिख लेता हूँ, फर्स्ट क्लास, और मैंने सेव किया। अब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखें मेरी ये जो चीज़ है यहाँ मेरी, जैसे अब देखें मैं यहाँ से ब्राउज़र में गया, मैं यहाँ से जब ब्राउज़र में जाऊँगा तो देखें ब्राउज़र में हम आ गए, हमने रिफ़्रेश किया, तो देखें यहाँ मेरी फर्स्ट क्लास नाम से मेरा डिस्प्ले हो रहा है। सही है। तो इसी तरीके से अब हम दोबारा चलते हैं अपने कोड पे। अब बेसिकली जब जावा इसके आने हर वक्त पे थोड़े थोड़े टाइम में अपडेटेड वर्जन आते रहे एचटीएमएल्स के, जिसमें टेक्स्ट जो हैं, टेक्स्ट एलिमेंट्स जो हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले वक्त में और आज भी, तो उनकी तादाद में इजाफा होता गया। तो अभी तक जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें अराउंड 120 वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट को। तो ये तो बेसिक टेक्स्ट जो होते हैं उसमें हम लोग जो नॉर्मल उसमें कोशिश करेंगे कि हम सारे इस्तेमाल करें टेक्स्ट, और जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम बनाएंगे मेजॉरिटी अपनी डे लाइफ में, वो हमें आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि वो कौन से होते हैं। जैसे देखें ये ए टैग है, ए टैग को हम एंकर टैग कहते हैं। ए टैग का इस्तेमाल जिसकी मदद से हम किसी भी अ, दूसरी वेब पेज को हम लिंक करवा सकते हैं एंकर टैग की मदद से, जिसमें हम एक वैल्यू देते हैं, ट्रिब्यूट वैल्यू देते हैं, जिसकी मदद से हम लिंक करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई पैराग्राफ में कुछ लिखना हो, कोई पैराग्राफ लिखना हो, तो हम उसके लिए पी टैग का इस्तेमाल करते हैं। पी टैग बेसिकली पैराग्राफ के टैग के तौर पे इस्तेमाल करता है। और अगर हमें अपने फ़ॉन्ट को इटैलिक करवाना है, कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक शो करवाना है, तो हम आई टैग का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड शो करवाना है, तो वी टैग के अंदर, ओपन और क्लोजिंग टैग के अंदर हम उसको प्लेस कर देंगे। कोई भी टेक्स्ट जो भी हमारा है तो वो हमारा बोल्ड टेक्स्ट शो होगा। इसी तरीके से अगर हमें पैराग्राफ है हमारा, वो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, अगर आपको उसको ब्रेक करना है, किसी भी कहीं से भी ब्रेक करना है, कोई सी लाइन से भी, तो आप सिंपल बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे, और वो वहाँ से लाइन जो आने वाली लाइन होगी वो ब्रेक हो जाएगी। इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टल टैग का इस्तेमाल करते हैं एच आर टैग की मदद से। तो ये तम बेसिक है। और एक होते हैं हेडिंग टैग, अगर आपको कोई भी हेडिंग देनी है तो आप हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ कुछ टाइप करके दिखाता हूँ, हेडिंग बना के दिखाता हूँ। तो बेसिकली हेडिंग टैग
6 होते हैं, H1 से लेके H6 तक, H1 H2 H3 H4 H5 H6। H1 टैग की जो रेजिडेंस होती है वो सबसे हाई होती है, और H6 की वो सबसे लो होती है। वो आपको अभी देखिएगा पता चल जाएगी, जैसे ही मैं आपको कराता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ हेडिंग लिख दी, सही है। अब बार बार लिखने से अच्छा है कॉपी करके कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हो गए हमारे टोटल 2, ये 2, ये 3, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। सिंपल इसी तरीके से हेडिंग कर दी। अब मैं आपको स्क्रीन में शो करवाता हूँ। देखें, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। देखें, सबसे हाई प्रेसिडेंस है, इसलिए इसकी जो हेडिंग का साइज, फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होता है H1 टैग का। इसी तरीके से सबसे लोएस्ट जो साइज होता है वो H6 का होता है। तो ये हो गई हमारी हेडिंग टैग इस्तेमाल करना। अगर मुझे कोई पैराग्राफ प्रिंट करवाना है, कोई पैराग्राफ कुछ करना है, तो पी टैग, पी का लिखूंगा, सिंपल एंटर करूंगा तो हमारा पैराग्राफ टैग बन जाएगा। और ओपन और क्लोजिंग टैग के दरम्यान हम कराते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट अगर कोई पैराग्राफ हमें देना है तो टेक्स्ट कोड विजुअल स्टूडियो में बाय डिफॉल्ट हम लोरिम लिख के, अब हमें कितने भी वर्ड्स को लिखना है हम उसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे मुझे 20 वर्ड्स लिखने हैं तो मैं 20 एंटर करूंगा। और अब मैं सेव करके अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें, मैं रिफ्रेश करके देखें तो आपके पास ये प्रिंट हो गया, आपके पास पैराग्राफ प्रिंट हो गया, सिंपल। सही है, तो ये पैराग्राफ हमने प्रिंट कर लिया। अब इसी हम पैराग्राफ को मैं चाह रहा हूँ जो भी मेरा टेक्स्ट है ये इटैलिक के तौर पे शो हो। तो देखें, चलें देखते हैं। तो मैंने आई का टैग इस्तेमाल किया, एंटर किया, और वही मैंने लोरेम लिख के 20 वर्ड्स एंटर किए, तो मेरा इसी तरीके से हो गया। अब देखिएगा मेरा जो मेरा टेक्स्ट जो होगा वो मेरा इटैलिक तौर पे शो होगा। देखें, ये पहला वाला जो मैंने पैराग्राफ लिखा था उसका टेक्स्ट नॉर्मल डिस्प्ले हो रहा था, बिल्कुल सिंपल। और अब मैंने इसको इटैलिक टैग के अंदर दिया तो ये देखें इटैलिक हो गया। इसी तरीके से अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हो तो बोल्ड टैग के लिए हम भी बी का इस्तेमाल करेंगे, और बी के अंदर मैं बी एंटर किया और मैंने लिख दिया जैसे पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। सही है, अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, चल के देखें। तो सेव करके देखते हैं तो देखें, तो यहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब ये देखें, मैंने तो अपना जो कोड था वो तो मैंने अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाया। तो क्यों ये लाइन जो हमारे पास जो स्क्रीन में नजर आया कि पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री के आगे से लोरेम इप्सम वाला आई इटैलिक टेक स्टार्ट हो गया। तो यहाँ अब हमें पता चला कि एलिमेंट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स, नंबर सेकंड होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स वो होते हैं बहुत सारे एलिमेंट, फ्यू एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स होते हैं जितना हमने स्पेस अपने कवर की, वो तो वो कवर करेगा ही, बाकी एक्स्ट्रा स्पेस जो भी उस लाइन में जितनी भी स्पेस एम्प्टी होगी वो भी स्पेस कवर करता है स्क्रीन की। तो अगर हमें इसको हम देखते हैं चल के स्क्रीन पे के फाइंड आउट करते हैं, तो अगर हमें इसको मालूम करना है कि ब्लॉक लाइन और इनलाइन है तो हम यहाँ स्क्रीन में आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद देखें हमें पास ये पूरा आ गया। अब इसको देखने के लिए हम यहाँ ऊपर ये एरो का बटन है, यहाँ इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिएगा मैं हेडिंग टैग में जाऊंगा, हेडिंग टैग एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है और पी टैग भी ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। तो अब जितना मैंने लिखा है, जैसे H1 में देखें आपको हेडिंग लिखा हुआ है, अब हेडिंग के बाद जितनी भी स्पेस आपको दिख रही है स्क्रीन में वो सब कवर कर रहा होगा, वो ब्लू लाइन से डिस्प्ले हो रही होगी आपको। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो देखें हेडिंग टैग के तो कवर हो ही रही है, ये देखें टैग कर ही रहे, लेकिन साथ साथ ये जो पूरी लाइन देखें कवर कर रहा है डिस्प्ले। इसीलिए कोई
एक और अगली लाइन में हमने जो भी टेक्स्ट लिखा तो वो उसके आगे प्रिंट नहीं हो रहा। इसी तरीके से देखें, हेडिंग टैग के तमाम हेडिंग टैग्स ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स हैं, और पैराग्राफ पी टैग भी ब्लॉक लाइन एलिमेंट है पूरी लाइन का करेगा। अब ये जो इटैलिक टैग है और बोल्ड टैग है, ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। हम जितना इनपुट देंगे, जितना भी हमने स्पेसिफिकेट किया, सिर्फ वो इतनी ही लाइन कवर करेगा। उसके बाद से अगर हमने दोबारा इटैलिक टैग को दे दिया तो वो अपनी आगे, उससे आगे से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने देखें बोल्ड दिया था, तो देखें ये इटैलिक बोल्ड टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, तो जितनी हमने स्पेस कवर की थी उतना ही स्पेस वो हमसे ले रहा है। उसके बाद हमने इटैलिक टैग एक वापस से इनलाइन एलिमेंट है, तो देखिएगा वो इनलाइन एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक उसने स्पेस अपनी क्रिएट की, सिंपल। तो यहाँ हमें पता चला कि दो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। तो अब ये तो हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया। इसी तरीके से हम बहुत सारे टैग्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे टैग्स हैं। अब एंकर टैग के आने हमारे बारे में बताया था कि ए टैग हम सिंपली ए लिखेंगे एंड एंटर करेंगे तो हमारे पास ये टैग ओपन टैग और क्लोजिंग टैग। अब ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली एट्रीब्यूट होता है। ये एच रेफ एक बेसिकली रेफरल लिंक जिसको कहते हैं, और ये एट्रीब्यूट नेम है, एट्रीब्यूट का नेम है। और यह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। तो ये तो यहाँ अब जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है, मैंने बताया था कि दो टैग्स के दरमियान जो भी आपको डिस्प्ले करना है हम वो लिखेंगे तो हमारा वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मुझे गूगल को डिस्प्ले कराना है, सही है। अब एंटर टैग मैंने बताया था कि आप वन पेज से अनदर पेज को लिंक करवाते हैं, तो सिंपल मैंने यहाँ गूगल को लिंक कराना है तो मैं यहाँ वैल्यू दूंगी जो कि ये सर्वर साइड में जाके हम काम करेगा और हमें गूगल के पेज को लाके दिखाएगा। तो यहाँ www.google.com मैंने सेव किया। अब देखिएगा मेरे पास एक लिंक क्रिएट हो गया होगा स्क्रीन पे। देखें लिंक क्रिएट होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें मेरे पास गूगल नाम से लिंक क्रिएट हो गया। अब मैं अगर इसको लिंक क्लिक करूँगी तो वो मुझे गूगल वाली साइड में लेके चले जाएगा। अब बेसिकली ये जो मैंने लिंक दिया था वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो इसलिए वो हमें दिख नहीं रहा लिंक। तो खैर इस तरीके से हम इसको इस एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके इसकी मदद से अगर अब मुझे वहाँ पे मैंने टैग बी का टैग इस्तेमाल किया, पैराग्राफ मुझे लिखना है, कोई बड़ा सा पैराग्राफ मुझे, मैं 50 लाइन्स का ले लेता हूँ, सही है। अब मुझे इन पैराग्राफ को ब्रेक करवाना है, तो ब्रेक करवाने के लिए मैंने आपको बताया था कि बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं। बी आर टैग लाइन को ब्रेक कर देता है। तो अब मैंने पैराग्राफ को ब्रेक करना है तो मैंने इनके दरमियान बी आर लिखा एंड एंटर किया तो मेरी बी आर टैग बन गया। अब मैं इसको जाके स्क्रीन में अगर हम देखें तो आप देखेंगे, तो देखें आप देखेंगे कि मेरे पैराग्राफ जो था ये यहाँ से मैंने पैराग्राफ स्टार्ट किया था, और यहाँ जब हम आए तो हमने वी आर टैग का इस्तेमाल किया, यहाँ तक आ गए तो यहाँ इसके बाद से वी आर टैग ने देखें ये लाइन को ब्रेक कर दिया एंड नेक्स्ट लाइन में ले गया। सही है, तो वी आर टैग इस तरीके से काम करता है। वी आर टैग इस तरीके से काम करता है। और अगर अब हम चलें दोबारा कोड की तरफ चलते हैं और फर्दर देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बिल्कुल हटाना हो तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं ताकि वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आए। तो हम इन दोनों गूगल और ये पैराग्राफ जो हमने बनाया था उसके दरम्यान हम एक हॉरिजॉन्टल एच आर टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो देखिएगा आप लोग, तो जो पैराग्राफ होगा वो टोटली आपको डिफरेंट दिखेगा, एक बीच में लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें इन गूगल से पहले पहले तक जो भी था वो एक सेक्शन में टूट गया, ब्रेक हो गया, और दूसरा जो था जो पैराग्राफ था वो अलग सेक्शन में हो गया। सही, इसी तरीके से हम और भी इस्तेमाल कर सकते हैं एच आर टैग को से भी एक मरता नहीं, डिफरेंट टाइम्स हम मुख्तलिफ टाइम्स तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब जितना करेंगे तो हमारी विड्थ उसमें बढ़ती जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ बढ़ेगी। तो यहाँ चल के आप देखें, जैसे मैं कंट्रोल करता हूँ तो देखें 3 लाइन्स क्रिएट हो गई, मैंने 3 एच आर टैग दिए थे, 3 एच आर टैग। तो बेसिकली अब ये हो गया। तो अब आगे अगर हम चलें देखें
जाके तो आगे हमारे पास लिस्ट आइटम्स आते हैं। तो बेसिकली अब लिस्ट, अगर किसी भी चीज़ को हमें लिस्ट के तौर पे दिखाना हो तो हमारे पास लिस्ट दो टाइप्स की होती है। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 सीक्वेंस आती है, अनऑर्डर लिस्ट में कोई सीक्वेंस नहीं होती। तो जैसे कि अब मैं करके दिखाता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट को हम ओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। टैग ओएल, टैग का नाम ऐसा होता है, ओएल एंटर करें तो आपकी ऑर्डर लिस्ट बन गई। अब लिस्ट आपने तो बना ली, लेकिन लिस्ट के अंदर आप नंबर ऑफ आइटम्स डिफाइन करते हो। तो नंबर ऑफ आइटम्स के लिए यहाँ जो जो जितना आइटम्स डिफाइन करना है उसके लिए हम एल आई टैग का इस्तेमाल करते हैं। एल आई टैग्स बेसिकली आइटम्स का काम करते हैं। तो एल आई टैग को इसी तरीके से आप कॉपी करो या फिर नहीं करो, एल आई लिखो और आपको जितनी भी अमाउंट आपको एल आई लिखने हैं, तो सिंपल कंट्रोल दबा के 8 दबाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन। और जितने भी आपको करवाने हैं प्रिंट, जैसे मुझे 3 करवाने थे टोटल, मैंने एक को लिख दिया। अब मुझे 2 और चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और एंटर करेंगे तो 2 एल आई टैक्स बन पाए। अब मैंने यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी मैंने लिख दिया कि पाकिस्तान, दूसरे में कंट्रीज के नाम लिख रहा हूँ, इंडिया, एंड द थर्ड वन इज तुर्की। तो सही, अब आपने ये ऑर्डर लिस्ट की। अब इसी तरीके से मैं अनऑर्डर लिस्ट को आपको करके दिखाता हूँ। वो यू और अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल का इस्तेमाल करते हैं, यूएल एंटर। अब एल आई कितने में देने थे, 3 देने थे, तो 3 एंटर किया। सेम चीज़ को मैंने पाकिस्तान में सेम चीज़ कर रहा हूँ दोनों में। दोनों उसमें आके आपको फ़र्क पता चले कि दोनों उसमें क्या फ़र्क है। सही है, तो अब चलें, सेव कर लिया मैंने, चलते हैं स्क्रीन में। अब आप देखेंगे तो देखें, ऑर्डर लिस्ट में मैंने बोला था सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो होती है। देखें 1, फिर 2 इंडिया, तीसरे में तुर्की। अनऑर्डर लिस्ट में आपको इस तरीके से डॉट्स के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा होता है। तो यहाँ तक कि आज तक के जो भी हमने पढ़ा, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।